बुलाते हैं, सत्यभामा को बुलाते हैं, नंदा को बुलाते हैं, सभी से परिचय कराते हैं। सभी रानियां सुदामा जी से मिलने के लिए आती हैं। सुदामा जी सोचते हैं भगवान के एक रानी होगी, उसको हम आशीर्वाद दे देंगे। यहाँ पर तो लंबी लाइन लगी हुई है, 16,108 रानियों लंबी लाइन लगी हुई है। जब इतने में भी थक गए तो कहा, कन्हैया तू ऐसा कर, तू मेरे पैर छू ले और मैं तेरे को सारे आशीर्वाद दे दूं, वो सब उनको सबको लग जाएगा। तू ही अखंड सौभाग्यवती भव, तो ही धन संपत्ति भव, तो ही सब कुछ भव। और इस प्रकार से सुदामा जी भगवान के महल में चर्चा करते हैं। गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन के समय की बातें करते हैं और उस 3 मुट्ठी चूड़ा के विषय में चर्चा करते हैं। प्रातः काल उठकर सुदामा जी कन्हैया से विदा लेते हैं। कन्हैया उनको विदा कर देते हैं। सुदामा जी चल पड़ते हैं। रास्ते में सोचते हैं कि मैंने कन्हैया से कुछ मांगा नहीं और कन्हैया ने हमें कुछ दिया भी नहीं। अब मित्र से क्या मांगे, मित्र से क्या मांगे? मित्र हमारी इच्छा समझ करके स्वयं दे दे तो ठीक है। सबको तो वो जान ही गए ना, हमारी दीन दशा क्या उनसे छिपी है। प्रभु की योग माया से सुदामा जी अपने गांव को पहुंच जाते। चारों तरफ देखते हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। छोटी सी कोठिया थी मेरी, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपने माता पिता को आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्म विद्या के ज्ञान के बीच में माता द्रौपदी, माता देवकी भगवान से कहती हैं, कन्हैया मैंने सुना है तुम गुरु माता के पुत्र को
स्वर्ग से वापस ले आए थे। मेरे भी 7 पुत्र, उनको भी वापस ला दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता की ऐसी ममतामयी बाणी सुनकर भगवान ने कहा, मां तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को अवश्य ले आऊंगा। इतना कहकर बलराम और श्री कृष्ण तुरंत सुतल लोक को चले गए और वहां बलि के पास उपस्थित देवकी के उन 6 पुत्रों को लेकर के, देवकी के 6 पुत्र, एक का नाम है स्मर, एक का नाम है उद्गीत, एक का नाम है परिश्वंग, एक का नाम है पतंग, एक का नाम है क्षुद्रभृत और छठे का नाम है घड़ी, बलि के समीप बैठे हैं। लेकर के वापस आते हैं और माता को जैसे ही देवकी मैया अपने पुत्रों को देखती ही उनका वात्सल्य टपक पड़ता है। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्व्रत भुवो अवतारयद भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। बलराम और यदुवंशियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों का संहार कर भीषण हिंसाकारी कला का बीज वपन करते हुए पृथ्वी का भार उतारा। बाद में कौरव और पांडवों के युद्ध की भूमिका रची। जब दुष्ट दुर्योधन ने कपटपूर्ण जुए, अपमान, द्रौपदी के केश कर्षण आदि कुकृत्यों से पांडवों को बहुत बार क्रोधित किया, तब भगवान ने उन्हीं को परस्पर निमित्त बनाकर महाभारत द्वारा पृथ्वी का भार उतार करके माता पृथ्वी का बड़ा उपकार किया। बचे खुचे अत्याचारी राजाओं को शेष सेना का यादव द्वारा संहार करा डाला। इतना होने पर भी भगवान ने यही सोचा कि अभी तक पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतारा नहीं। कारण अभी यादवों का दूसरा विशाल कुल वर्तमान है, जिसका पराभव देवता भी नहीं कर सकते। साधारण मानव की बात क्या है। भगवान सोचते हैं सभी दुष्टों का तो हमने संहार करा दिया, लेकिन हमारे ही परिवार में अत्याचारी पैदा हो गए। जब धन संपत्ति से वृद्धि होती है तो कुल में अत्याचारी संतानें भी पैदा होने लगती हैं। जैसे ही किसी के यहाँ धन समृद्धि बढ़ने लगती है तो संतानें भी सदाचरण से दूर होने लगती हैं। भगवान ने देखा हमारे कुल की संतानें अत्याचारी हो गई। भगवान के वंश के जो संतानें हैं चारों तरफ ऋषियों मुनियों को दुख देने लगती हैं। भगवान के समझाने पर भी समझने को तैयार नहीं होते। बलराम भैया और भगवान इनसे भी वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं इनका भी उद्धार करना बहुत आवश्यक है। अपने लोक को जाने से पहले इनका भी उद्धार जरूरी है। एक समय की बात है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, अंगिरा, नारद आदि
समीपवर्ती पिंडारा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए द्वारका के समीप आ पहुंचते हैं। अब ये दैव की इच्छा है, एक उन्मेष था कि क्रीड़ा प्रिय यदुवंशी बालकों को पूजनीय वृद्ध महर्षियों का उपहास करने की इच्छा हो गई। आज भी लोग संतों से उपहास करते हैं। संत अपनी महिमा में प्रभु की मस्ती में चले जाते हैं और लोग उनको ऊपर छीटा कसी करते हैं। आज भी ऐसा होता रहता है। और आप लोग ये समझ लीजिए, जब ऐसा लोग करते हैं तो भगवान को दंड जरूर देते हैं। जब भगवान अपने वंश की संतानों को दंड देने से नहीं चूके तो आप लोगों को दंड क्यों नहीं मिलेगा? जामवंती के पुत्र हैं सांब। पूजनीय वृद्ध महर्षियों के उपहास करते हैं। भगवान के वंश के कई बालकों का झुंड है। शाम कुमार को लेकर एक सुंदरी स्त्री का वेश बना करके और पेट में कुछ वस्त्र इत्यादि लगा करके ऋषियों से पूछते हैं कि बाबा बताइए, इस गर्भिणी स्त्री के गर्भ में क्या है? दोनों स्थितियों में ये बाबा झूठे साबित हो जाएंगे। ऋषियों ने कहा, इस बालक के गर्भ में एक मूसल है और मूसल तुम्हारे वंश का सर्वनाश करेगा। अब तो सभी भगवान के वंश के कुमार घबरा गए और उसके वस्त्र को उतार फेंका। ऋषियों के शरण में उनके चरणों में गिरकर विनय किया, प्रार्थना किया। उस सांब के पेट से एक मूसल निकला। बालकों ने दौड़ करके यह बात भगवान को बताया। भगवान बहुत कुपित हो गए। ब्राह्मणों के श्राप को सुनकर के सभी लोग कंपित हो गए। राजा उग्रसेन बहुत दुखी हुए और उस मूसल को पिसवा करके चूर्ण बना करके समुद्र में डालने की योजना बनाया। फिर भी वो थोड़ा सा, वो लोहे की धात थोड़ा सा बची ही रह गई। से चूर्ण को उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। ऋषियों का श्राप झूठा कैसे जा सकता है? वो जो मूसल का लौह धातु का चूर्ण है वो समुद्र की लहरों के द्वारा फिर किनारे आ जाता है और ऐरा नाम की एक घास बन जाता है जो तलवार की तरह काम करता है। कोई भी उसके संपर्क में आता है तो उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। और वो जो लौह का टुकड़ा है उसको एक मछली निगल जाती है। एक मछुआरे के द्वारा, पहलिए के द्वारा जाल डालने पर उस मछली के शिकार करने पर उसके गर्भ से वो धातु निकलती है और उससे वो पहलिया अपने बाण में लगा करके, नुकीला बना करके शिकार की नीयत से अपने बाण में लगाकर संजो करके रख लेता है।
भगवान प्रभात क्षेत्र में जाने का उपक्रम करते हैं। इधर ये सब मतवाले यदुवंशी मदिरा पी करके आपस में ही लड़ करके नष्ट हो जाते हैं। बलराम भैया पहले ही अपने शरीर को छोड़ करके इस लोक से अपने लोक को गमन कर जाते हैं। भगवान प्रभात क्षेत्र में अपने पैर के ऊपर पैर रखे अपनी महिमा में विराजमान है। सुंदर सुंदर कुंडल शोभायमान है, सुंदर झांकी मुकुट मणियों से युक्त है, मोर पंख से युक्त है। पीतांबरधारी भगवान शांत मुद्रा में विराजमान है। अचानक वही पहेलिया भगवान के चरण कमलों में, जो भगवान के चरण कमलों में पद्म का चिन्ह है, वो चमकता रहता है। दूर से देखने पर लगता है कि किसी मृग का नेत्र है, और पहेलिया उस धातु के बाण को अपने धनुष पर चढ़ा करके संधान कर देता है। वो बाण प्रभु के चरणों में लगता है। पहेलिया जब नजदीक जाता है तो देखता है भगवान रोने लगता है, विलाप करने लगता है, उनके चरणों में गिर जाता है। भगवान उसको समझाते हैं और विदा कर देते हैं। और भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करके अपने लोक को जाने को तैयार हो जाते हैं।